हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। आज हम लोग देख रहे टॉपिक कि इंडिया कैसे वेस्ट का जो एनर्जी डिमांड है उसको पूरा कर रहा है, किस सिनेरियो में। तो जब एक ब्लूमबर्ग रिपोर्ट आया है फरवरी में, जिसमें कहा गया कि इंडिया जो जितना इंपोर्ट करता था रशिया से पहले, उससे कहीं ज़्यादा वो अब क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, और जिसको वो यहाँ पे रिफाइन करके, मतलब रशिया से, सपोज ये रशिया है, रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया इंडिया पहले, यहाँ पे उसको प्रोसेस किया, फिर उसके बाद यहाँ से फिर उसको यूरोप और यूरोप और यूएस में ये एक्सपोर्ट कर दे रहा है। तो ये ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट आया जो हमारा फरवरी में, उसमें ये कहा, और ऐसा एक, तो ये इसको रिपोर्ट में कहा गया था। अब है हमारा जो ईयू के जो है हमारा फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी के जो मिनिस्टर हैं हमारे, जो फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी के जो चीफ हैं हमारे, जोसेफ बोरेल, इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जो यूरोपियन यूनियन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इंडिया के साइड में, कि इंडिया जो है इतने सारे, रशिया ने जब यूक्रेन पे फेब 2022 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर में इन्वेड कर दिया था, यूक्रेन के ऊपर में अटैक किया। उसके बाद क्या हुआ, वेस्ट जो है हमारा उसको सुप्रीमेसी दिखाना ही रहता है, तो उसने क्या किया कि ये गलत है ऐसे करके, जो इसमें स्टेटमेंट भी आया था आपका रशियन मिनिस्टर का, कि अगर आपको, जो हम लोगों ने देखा था वीडियो, कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप ये सोचें कि यूक्रेन फिलिस्तीन है और रशिया जो है हमारा ये यूएसए है, तो आपको अच्छी नींद आएगी। तो जो वेस्ट है हमारा, उसने रशिया के ऊपर में बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, जैसे वहाँ से इंपोर्ट नहीं करना है ऑयल। जर्मनी ने जो अपना नॉर्डिक पावर सप्लाई है, जो पाइपलाइन सप्लाई था, वो बैन कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने भी फिर इसको सपोर्ट किया, बोला कि हम लोग रशिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये सारा कुछ किया। तो इनका कहना है, जो जोसेफ बोरेल है, इनका कहना है कि यूरोपियन यूनियन को इंडिया को एक स्ट्रिक्ट एडवाइस करना चाहिए, स्ट्रिक्टली इनको कहना चाहिए कि आप जो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हो ऑयल, ये आप गलत कर रहे हो, क्योंकि रशिया के ऊपर में हम लोगों ने सैंक्शन लगा करके रखा हुआ है। तो ये है। अब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, तो उन्होंने एकदम क्लियर कट जवाब दिया कि यूरोपियन यूनियन का ही जो आपका नॉर्म्स है, उसी में मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई भी ऑयल रशिया से इंपोर्ट हो रहा है इंडिया, अगर रशिया से ऑयल इंपोर्ट हो रहा है इंडिया, और इंडिया में अगर उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ से आपको इंपोर्ट हो रहा है क्रूड ऑयल, और अगर इंडिया में हम लोग उसको प्रोसेस कर रहे हैं और उसके बाद अगर हम लोग कहीं पे भी उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो रशियन ऑयल नहीं ट्रीट किया जाएगा, वो फिर इंडियन ऑयल हो जाएगा, मतलब इंडिया का ऑयल हो जाएगा। वो रशिया से इंपोर्ट किया हुआ ऑयल वो कंसिडर नहीं होगा। तो जब ऐसा नॉर्म्सी है आपका, तो फिर आप किस बेसिस पे ऐसा बोल सकते हो कि स्ट्रिक्टली उनको एडवाइस करना चाहिए कि ऐसा नहीं करने के लिए, क्योंकि हमने सैंक्शन लगा करके रखा है। तो यहीं पे जो उनका स्टेटमेंट है वो यहीं पे 2000 पहले अगर हम लोग देखें तो 2021 में रशिया से हम लोग इंपोर्ट करते थे सिर्फ 2% ऑयल, और अब प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो वो इंपोर्ट जो है क्वांटिटी वो बढ़ करके 20% हो गया है। तो इस कारण से उनको दिक्कत हो रहा है यूरोपियन यूनियन को। फिर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उनका कहना है कि इंडिया का जो प्रेजेंट सिनेरियो है हमारा, जो यहाँ पे जो पॉवर्टी प्रिवेल कर रहा है, जो पॉपुलेशन है, उसके बेसिस पे हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि अगर आप रशिया के ऊपर में सैंक्शन लगा दीजिएगा और उससे हम लोग को सस्ता अगर क्रूड ऑयल मिल रहा है तो हम लोग वहीं से मंगाएंगे, बशर्ते आप लोग जो बाकी जगह हैं वहाँ पे, क्योंकि अगर आपको पता है, अगर आप इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट टर्म्स में देखो, तो अगर आपको सपोज ए है और बी है, अगर ए के ऊपर में सैंक्शन बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उसने सैंक्शन लगा दिया है, और ए भी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है और बी भी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, और इसके ऊपर में सैंक्शन है, तो ऑब्वियस है बी को लगेगा कि भाई अब तो सोल प्रोड्यूसर और सोल एक्सपोर्टर हम ही हैं, तो वो अपना प्राइस हाइक कर देगा।
तो इंडिया का कहना है कि अगर मुझे ए से सस्ते में तेल मिल रहा है और बी से कंपैरेटिवली बी के, और मेरे देश में पॉवर्टी इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है और थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं हम लोग, तो हम लोग जहाँ से सस्ता मिलेगा वहीं से लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सैंक्शन लगा दिया तो हम नहीं लेंगे, और ऊपर से आपने सैंक्शन लगाया तो हम तो क्रूड ऑयल ले रहे हैं, उसको रिफाइन करके फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं और यूएस को भी दे रहे हैं और यूरोपियन। और अगर ऐसा ही रहता तो उसमें ये नॉर्म्स रहता ही नहीं यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि उनको अपना एनर्जी डिमांड भी फुलफिल करना है, जो मेजॉरिटी उनको रशिया से ऑयल मिलता था। तो इस कारण से ये चेंजेस आ गया है। तो इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि भाई हम तो वहां से तेल लेंगे ही, क्योंकि मेरे देश में ऐसा कंडीशन नहीं है कि हम महंगा तेल ले सकते हैं। अब जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर में इन्वेड किया फेब 2022 में, तो उसके बाद में कंट्रीज ने सैंक्शन लगाने चालू कर दिए थे। सबसे पहले जर्मनी ने किया। जर्मनी ने क्या किया था? नॉर्ड स्ट्रीम नेचुरल गैस पाइपलाइन, नॉर्ड स्ट्रीम नेचुरल गैस पाइपलाइन है, उसको कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद में यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया, उसको ऐड ऑन करने लगा पीछे से आकर के ऑस्ट्रेलिया। ऐसे करते करते और भी कंट्रीज है जो वहाँ से इंपोर्ट करना उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन इनकी अपनी एनर्जी डिमांड तो है ही, ऐसा तो नहीं है कि आपने इंपोर्ट बंद कर दिया तो आपकी एनर्जी डिमांड कम हो गई कि भाई अब पहले अगर 100 रुपये लेते थे अब 50 ले रहे हैं तो अब मेरा उसी में चल जाएगा। एनर्जी डिमांड तो आपका है ही ज़्यादा। फिर उसके बाद आपका जो G7 कंट्री है, इसमें कौन कौन सा आ जाता है? हमारा कनाडा है, यूएस है, यूके है, इटली है, फ्रांस है, फिर जर्मनी है और जापान है। इन्होंने साथ में यूरोपियन यूनियन ने इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक प्राइस कैप लगा दिया रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। प्राइस कैप क्या है हमारा? तो प्राइस कैप इन्होंने क्या लगाया है अभी? हमारा कितना डॉलर है? हमारा 60, ठीक है, पर बैरल। मतलब ये होता है आपका जो मार्केट में जो रेट प्रिवेल कर रहा है उससे हमेशा ये कम किया जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये करने के बाद क्या है आपका कि आप देखोगे कि यहां से जो इंपोर्ट हो रहा है तो जो भी आपका टैंक्स जाएगा, जो भी आपका उसमें आपको इंश्योरेंस चाहिए होगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा। तो अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये सब अगर आपको इन कंट्रीज से G7 जो है, और मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये सारा कुछ आपको जो है जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वही प्रोवाइड करती है। तो इनको क्या कर दिया गया? ये जितने भी कंपनीज हैं जो हमारा वेस्टर्न कंट्रीज के जो कंपनीज हैं उनको एक इशू कर दिया गया है, एक ऑर्डर, कि अगर आपको 60 रुपये पर बैरल से ज़्यादा का अगर तेल है तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप उस कंपनी का, अगर रशियन कोई भी कंपनी है वो 60 रुपीज़ पर बैरल, $60 पर बैरल से अगर ज़्यादा में तेल दे रही है तो आप उस कंपनी का इंश्योरेंस नहीं कर सकते हो, आप उसका कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का एक्टिविटी में परफॉर्म नहीं कर सकते हो, आप पार्ट नहीं ले सकते हो। तो इससे क्या हुआ? इससे वो लोग कर्टेल करना चाह रहे थे रशिया का इकोनॉमी को, कि रशिया का इकोनॉमी को जब हम लोग कर्व कर देंगे तो किसी भी वॉर को लड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पैसा। तो अगर आप उस कंट्री में पैसा का इनफ्लो ही कम कर दोगे, उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो वो नहीं कर पाएगा सस्टेन वॉर। जो ऐसा दिख तो नहीं रहा है, अभी तक वॉर चल ही रहा है, प्रेजेंट तक चल रहा है। तो ये हो गया हमारा प्राइस कैप को लेकर के। तो ये सब इन्होंने सैंक्शन लगा दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वहां से वो कंट्री, इंडिया ने तेल मंगाया, तेल मंगा करके यहां से वो दे रहे हैं यूरोपियन यूनियन को। तो अगर आप देखो इन टोटल, तो इंडिया क्या कर रहा है अभी? इंडिया एक तो अपना इंपोर्ट इसका बढ़ गया, पहले वो 2% था, अब वो 20% हो गया है। जब 20% हो गया हमारा, यहां से तो इंपोर्ट हो रहा है, उसके बाद फिर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन को और यूएसए को, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज को हम उनका एनर्जी डिमांड फुलफिल करने के लिए एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इंडिया को मॉनेटरी टर्म्स में बहुत फायदा भी हो रहा है, क्योंकि उनको चीप ऑयल मिल रहा है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे रिफाइनरीज है उन सबको ह्यूज मैसिव प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ से सस्ते में तेल मिल रहा है हम लोग को, और फिर यहाँ से उसको रिफाइन करके हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो दोनों साइड से फायदा हो रहा है। तो ये था इन टोटल अब हमारा इंडिया कैसे हेल्प कर रहा है वेस्ट का एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने में। थैंक यू एवरीवन।